हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड एंड लेस इन गैसियस। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सॉलिड में तो मैक्सिमम होती है और गैसियस में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं गैसियस के कंपेरिजन। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो इसलिए उनको वाइब्रेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब लेट वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए वहाँ स्लो चलती है। और सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं तो वो जल्दी वाइब्रेट कर जाते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसके आगे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैन। मैन कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? लैरिंक्स एक होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसके द्वारा वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं? क्या होता है ये लैरिंक्स? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंक्स को क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स बोला जाता है। और ये हमारे गले में प्रेजेंट होता है। ये राउंड शेप का होता है। गले में हाथ लगा के देखना, आपको फील भी होगा। इन मैन वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंक्स। मैन के वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स बोलते हैं। इज प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 flap-like ligaments is called vocal cord। 2 flap-like ligaments होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, 2 flap-like ligaments होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये 2 साइड से है। ठीक है, ये इसके लिगामेंट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स। अब जैसे इसके अंदर एयर एंटर करेगी तो एयर एंटर करने की वजह से इसमें क्या आ जाता है? मोमेंट आ जाता है, इसमें वाइब्रेशन आ जाता है। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, वाइब्रेशन से ही साउंड होती है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। When we speak, air is forced out। जैसे हम बोलते हैं एयर एक फोर्स लगाती है। जैसे आपने पढ़ा था वोकल कॉर्ड, अब ये वोकल कॉर्ड बना दिया। ठीक है, इसके बीच में ये स्पेस है, यहाँ से एयर क्या करती है? इनहेल करती है, एक्सहेल करती है, इनहेल करती है, मतलब हवा निकलती भी है और एंटर भी करती है। जब हवा यहाँ से बाहर निकलती है तो ये साइड वाले जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। तो इनमें वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे जो है साउंड प्रोड्यूस हुई। वोकल कॉर्ड था, वोकल कॉर्ड के अंदर से एयर जो है वो एक्सहेल हुई, एक्सहेल की वजह से इसमें क्या आ गया? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया इसके वोकल कॉर्ड्स के अंदर। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होने की वजह से साउंड उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो मैन जो होता है उसकी और फीमेल जो होती है उसकी, मेल और फीमेल के अंदर वोकल कॉर्ड में डिफरेंस आती है, उनकी साउंड में भी डिफरेंसेस आता है। तो इनकी वोकल कॉर्ड जो होती है 20 मिलीमीटर होती है और उसकी 15 होती है। अब साउंड वेव कैसे चलती हैं? साउंड वेव पार्टिकल्स के साथ टकरा के चलती हैं। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ टकराती है, फिर वो हमारे कान में एंटर करती है। हमारा कान कैसे, हम सुनते कैसे हैं तो वो हमारे कान के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे सुनाई देता है। हमारे कान का जो आउटर पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होती हैं? साउंड वेव्स गिरती हैं। तो जैसे ही ये साउंड वेव हमारे ईयर के ऊपर गिरेंगी, ये सारी इसको क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। हमारे कान को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है आउटर ईयर, फिर होता है मिडल ईयर, और फिर ये हमारा आउटर, फिर मिडल और लास्ट में इनर ईयर के नाम से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा आउटर ईयर होता है, ठीक है, आउटर ईयर क्या करता है? मैसेजेस को रिसीव करता है। जो वेव्स आती हैं, साउंड वेव्स आती हैं, उनको रिसीव करता है। और इसको हम नाम, और एक मिडल ईयर होता है जो जब बोन से बना हुआ होता है। ठीक है, और एक इनर ईयर होता है। जो आउटर ईयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पीना बोलते हैं। ठीक है, आउटर ईयर का नाम क्या है? पीना। पीना का वर्क क्या होता है? इसका मतलब ब्रॉड एरिया होता है। क्यों? मैक्सिमम वेव्स इसके ऊपर टकराएंगी और वो टकरा के एलिमेंट जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है उसके द्वारा ईयर ड्रम के ऊपर जाके टकरा जाएंगी। जैसे ही वो हमारे ईयर ड्रम के ऊपर जाके टकराएंगे तो वो क्या करेगा? ईयर ड्रम भी हमारा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और ये जो ईयर ड्रम है ये हमारे आउटर ईयर को मिडल ईयर से अलग करने का काम करता है। ठीक है, और जैसे ये वाइब्रेशन आएगी इसके अंदर, ईयर ड्रम के अंदर, तो ईयर ड्रम किससे कनेक्टेड होता है? हमारे मिडल ईयर से कनेक्टेड होता है। मिडल ईयर के अंदर क्या आती है? हमारी बोन आती हैं। ये 3 बोन्स जो हैं वो मिडल ईयर के अंदर आती हैं। इन तीनों को
ये भी क्या करती हैं, वाइब्रेशन। जैसे ही इस ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन आएगी तो ये भी वाइब्रेट होंगी, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है, इन तीनों बोन्स की जो शेप होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें जो सबसे छोटी बोन होती है उसको स्टेपिस बोलते हैं। ये जो है इनकी एक्चुअल शेप जो इन बोन्स की ऐसी होती है, कान की स्टेपिस होती है। अब देखो ईयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन आई, उसने जो बोन्स को वाइब्रेट किया। अब हमारा जो है जो हमारा इनर ईयर है ना, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। अब फ्लूइड के अंदर मूवमेंट करवाना है तो हमें प्रेशर हाई चाहिएगा, लो प्रेशर से मूवमेंट नहीं होगा। तो ये मूवमेंट हाई करवाने के लिए क्या होता है, ये मोमेंट, ये जो प्रेशर इसके ऊपर लगता है ये 20 टाइम्स मोर होता है। कैसे होगा ये 20 टाइम्स मोर, हम इसको कैसे करेंगे। ये जब हमारा ईयर ड्रम के अंदर जब वेव्स एंटर करती हैं तो ईयर ड्रम का जो पोर्शन होता है वो हमारा काफ़ी ब्रॉड होता है एज़ कंपेरिजन टू हमारी स्टेपिस। जो हमारी छोटी हड्डी होती है कान की सबसे, उसका एरिया बहुत कम होता है, तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। जैसे आप पाइप के ऊपर करते हो, एक चौड़ी पाइप ले ली आपने, पीछे से पानी आ रहा है उसके अंदर और आगे से आप उसका एरिया कम कर देते हो तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ आगे निकलता है। तो वही प्रोसेस इसके अंदर होगी कि यहाँ से वेव्स आएंगी ज़्यादा एरिया के अंदर से और फिर वो उसको निकलने के लिए थोड़ा स्पेस मिलेगा तो वो प्रेशर हाई हो जाएगा। वो हाई प्रेशर क्या करेगा, फिर इस फ्लूइड के ऊपर जो हमारे इनर ईयर के अंदर है उस इनर ईयर के ऊपर एक्ट करेगा। जैसे ही वो उस इनर ईयर के ऊपर एक्ट करेगा तो हमारा इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था वो क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और मैसेजेस जो हैं वो ट्रैवल करेगा हमारे आगे ब्रेन के पास। तो ये थी इस ईयर की जो थी पूरी फंक्शन थी, मैंने आपको बता दी। अब देख लीजिए कैसे ये फंक्शन करता है। यहाँ से जो हमारा फ्रंट से ईयर के अंदर वेव्स एंटर कर रही हैं, ईयर ड्रम के पास गई, फिर बोन्स के पास गई, फिर इनर ईयर के पास गई और वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए हमारे ब्रेन के पास चले जाती है और हमें सुनाई देता है। ये इसका फंक्शन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। आई होप आप लोगों को जो प्रोसेस है ये समझ में आई होगी कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब देखो जब हम हिली एरियाज़ के अंदर होते हैं, जब कुछ बोलते हैं तो हमें एक साउंड बार बार सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है, वो इस टाइप की साउंड सुनाई देती है, यो यो यो। एंड आई, बस इसको क्या बोलते हैं, हम इको बोलते हैं। ये क्या है, जब एक खाली होल होता है उसमें अगर आवाज़ बार बार गूंजती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीवाइब्रेशन बोलते हैं। जब पहाड़ी एरिया में गूंजी थी उसको इको का नाम दिया गया था, लेकिन खाली होल होगा उसमें जब साउंड गूंजती है तो उसको रीवाइब्रेशन बोलते हैं। अब आप कहीं खड़े हो किसी पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पर स्पेस काफ़ी कम है, ठीक है, स्पेस काफ़ी कम है, तो पहाड़ पर खड़े हो वहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, किसी पहाड़ पर खड़े हो स्पेस ज़्यादा है, साउंड कैन रिफ्लेक्ट, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब आप किसी पहाड़ पर खड़े हो, आपने कुछ बोलना, जैसे यो बोला, उसको दूसरी पहाड़ी तक जाने में और वहाँ उस पर टकराई, फिर वहाँ से वापस आने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लगा, तो इसलिए इसको नाम दे दिया, इसने इको का नाम दे दिया, ठीक है। ये क्या हो गई, इको हो गई, वहाँ गई, वहाँ से टकराई, टकरा के फिर हमारे पास वापस आई, फिर हम जिस पहाड़ी पर खड़े थे वहाँ पर टकराएगी ये, फिर वहाँ से टकराने के बाद फिर से वापस जाएगी। मतलब ये ट्रैवल करती रहेगी, कुछ मात्रा में अब्जॉर्ब भी हो जाती है, इसीलिए कुछ टाइम के बाद जो है ये साउंड जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये तो क्या था, साउंड कैन रिफ्लेक्ट, साउंड रिफ्लेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर डिपेंड हो गया। देखो ये धीरे 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 डिसअपियर हो गया, क्यों, क्योंकि साउंड को एब्जॉर्व कर लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्व करता है वो, तो वो डिसअपियर हो जाती है। कुछ टाइम बाद हमें सुनाई देना भी बंद हो जाता है जब हम पहाड़ी एरियाज़ के अंदर चिल्लाते हैं। तो ये हो गया इको। अब रूम की बात करें, एक खाली रूम है, उसमें आप अकेले हो, ठीक है, उसकी दीवारों के साथ जब आप कुछ बोलते हो तो क्या करते हैं, साउंड दीवारों के ऊपर टकराती है जल्दी जल्दी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो स्पीड के साथ वो टकराएगी एक दूसरी दीवार के साथ, तो हम समझने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सी इधर वाली आवाज़ सुनाई दे रही है, उधर वाली सुनाई दे रही है, कौन सी। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
ठीक है, ये साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, वो तो इको हो गया था। ये इसके अंदर डिफरेंसेस आ गए कि छोटा कमरा है उसके अंदर कैसे साउंड ट्रैवल करती है, उसमें उसके बीच का डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से हमें जल्दी जल्दी सुनाई दे जाती है वो साउंड। तो जल्दी सुनाई देने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब देखो ये कोई एरिया है, कोई हॉल है, कहीं बाहर कोई पुराना महल खंडर पड़ा है, वहाँ जाते हैं, वहाँ हम बोलते हैं, तो वहाँ भी हमें हमारी साउंड जो है दोबारा से सुनाई देती है, बहुत तीखी आवाज़ सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है Yo! वो सुनो। तो ये सब क्या था, इको एंड रिफ्लेक्शन था। इको के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में जो डिफरेंस था वो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा।